स्पाइन के मरीज़ में एक्सरे, एमआरआई और सीटी इन तीनों में क्या फ़र्क है? आज की वीडियो में आपको मैं तफ़सील से समझाऊँगा कि कब आपने कौन से इन्वेस्टिगेशन करानी है। अगर तो आपको सिर्फ कमर में दर्द हो रहा है और आपका ये दर्द दवाई और फिज़ियोथेरेपी के बावजूद ठीक नहीं हो रहा, तो इब्तिदाई तौर पे अपनी कमर का एक्सरे कराइए। कमर के एक्सरे पे हमें एक तो आइडिया होता है कि आया कोई मोरा टूटा है या नहीं। दूसरा, उस पे फौरी तौर पे आइडिया होता है कि जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स हैं उनकी स्पेस नॉर्मल है या नहीं। तीसरा, हमें ये पता चलता है कि आया कमर सीधी है या टेढ़ी हो गई है। और चौथे नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो हमें ये पता चलता है कि आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेसिस की क्या सूरत हाल है। ये चार मोटी-मोटी चीज़ें एक कमर के सिंपल से एक्सरे पे नज़र आ जाती हैं। एक्सरे भी कोई महँगा नहीं होता, 200-300 रुपए में हर जगह से हो जाता है। अब आपने कमर का एक्सरे कराया है, उस पे आपके मुआलिज ने देखा है। अब 2 ऑप्शन होंगी, या तो वो कहेंगे कि आप दवाई और फिज़ियोथेरेपी को जारी रखें, या वो आपकी अलामात को देखते हुए आपको एमआरआई रिकमेंड करेंगे। अब एमआरआई किस स्टेज पे करानी चाहिए? जब 2 हफ्ते इलाज के बावजूद आपकी अलामात में इज़ाफ़ा नहीं हो रहा, कमर का दर्द टाँग में जा रहा है, टाँग सुन्न हो रही है, पेशाब या पखाने का कंट्रोल लॉस हो रहा है, प्राइवेट पार्ट सुन्न हो रहे हैं, इस तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने फौरी तौर पे एमआरआई करानी है। एमआरआई पे क्या नज़र आता है? एमआरआई के ऊपर आपकी डिस्क नज़र आती है कि डिस्क का स्टेटस क्या है, क्या फटी हुई है, सलामत है, कोई मसला तो नहीं। दूसरे नंबर पे लिगामेंट्स का पता चलता है कि जो हराम मगज़ की सपोर्टिव स्ट्रक्चर हैं, जैसे हैंगिंग ब्रिज के साथ तारें लगी होती हैं, इस तरह हराम मगज़ में लिगामेंट्स होती हैं जिन्होंने सपोर्ट करना होता है, एमआरआई पे नज़र आ जाती है। उसके अलावा नसों का पता चलता है कि क्या सूरत हाल है, कोई अंडरलाइंग इन्फेक्शन हो या इस तरह का मामला हो, वो भी एमआरआई पे नज़र आ जाता है। एमआरआई देख के आगे ये डिसाइड करना होता है कि आया इंटरवेंशन की ज़रूरत है या कंजर्वेटिव रहना है। इंटरवेंशन में कमर में इंजेक्शन, इंटरवेंशन में रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, इंटरवेंशन में सर्जरी, ये 3 मोटी-मोटी कैटेगरीज़ में से डिवाइड किया जाता है। और कंज़र्वेटिव में फिज़ियोथेरेपी होता है, बेड रेस्ट होता है, दवाइयाँ होती हैं और लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन होती हैं। बड़ा इससे फ़र्क पड़ता है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अपने सुनने वालों को बताना चाह रहा हूँ, एमआरआई के ऊपर एबनॉर्मैलिटी है। 2 हफ्ते इलाज के बावजूद आपको कोई फ़ाका नहीं हो रहा, अलामात बढ़ती जा रही हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ सीवियरली इफ़ेक्ट हो रही है, तो फौरी तौर पे न्यूरोस्पाइन सर्जन से मशवरा करें। क्योंकि अल्टीमेटली एंड पे भी आपने न्यूरोस्पाइन सर्जन के पास ही आना होता है। वक्त पे आ जाएँगे तो इलाज भी अच्छा होगा, रिकवरी भी फ़ास्ट होगी, कॉम्प्लिकेशंस भी कम होंगी और आप अपनी लाइफ में वापस होंगे। देर से आएँगे तो फिर आपके मसाइल ठीक ही नहीं होने। आप इलाज भी कराते रहेंगे और आपकी बीमारी भी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए प्लीज़ आगाही के इस सफ़र में मेरा साथ दें और इस वीडियो को शेयर करें।